सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव नन्दो च सखा त्वमेव त्वमेव वेदो द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं वपेतजम्बो फलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री घोषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय शनि पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सर्वदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी तिवारी जी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन। द्वादश अध्याय जो कि इस पूरी गीता जो 18 अध्याय का गीता है, यह महाभारत की शांति पर्व से लिया हुआ गीता 25 से 42वां अध्याय जो महाभारत का है, यह 18 अध्याय को एज इट इज यहाँ पर गीता के रूप में इसका नामकरण किया है, क्योंकि इस पूरी गीता के अंदर में भक्ति कर्म ज्ञान तीनों योगों का समावेश है और भगवान ने इसको अर्जुन के माध्यम से हम सभी लोगों को दिया। पहले से छठा कुल 700 श्लोक हैं। 700 श्लोकों को 18 अध्यायों में विभक्त किया गया। यह अलग से नहीं किया गया, जो महाभारत में जैसे था ऐसे ही यहाँ पर लिया गया 25 से 42वां। तो पहला 6 अध्याय वो कर्म योग पर रखे हैं, यानी उसमें विशेष करके ऐसा नहीं है ज्ञान भक्ति की है, लेकिन विशेष करके कर्म योग का वर्णन किया गया। 7वें से 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन किया गया। यह 12वां अध्याय जो है भक्ति का अंतिम अध्याय है। 13वें से 18वां अध्याय में ज्ञान योग की बात की गई है। वहाँ पर ज्ञान को विशिष्ट माना गया सब, और यहाँ पर भक्ति को। अगर तत्व दृष्टि से देखें तो तत्व दृष्टि से जैसे छांदोपनिषद का सामवेद का महावाक्य है तत्वमसि, यही तत्व की दृष्टि से तत्वमसि, इसमें 3 शब्द आते हैं, तत्व, त्वम और असि। तो त्वम शब्द का शोधन जो है वो पहले से 6ठे अध्याय के अंदर
पहले से छठे अध्याय का शोधन जो है वह इसमें क्रम शब्द का शोधन है, और तत् शब्द का शोधन 7वें से 12वें अध्याय के मध्य में, यानी तत्व उस परमात्मा की तत्व परमात्मा के लिए कहा। और 80 शब्द इसका शोधन जो है यह 13 से 18वें अध्याय का है। अब इसमें अध्याय शुरू होने के पहले कुछ संगति भाष्य भगवान शंकराचार्य ने दिया है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। शुरू में दिया हुआ द्वितीय प्रवृत्तिषु अध्यायेषु विभक्तेषु परमात्मनो ब्रह्मणः अक्षरस्य विध्वस्त सर्वविशेषणस्य उपासनम उक्तम। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है द्वितीय प्रवृत्तिषु अध्यायेषु, दूसरे अध्याय से लेकर के, अध्यायेषु है ना, तो दूसरे अध्याय से लेकर के विभूति अंतेषु, विभूति जो का वर्णन किया गया 10वें अध्याय में, तो वह 10वें अध्याय के अंत तक परमात्मनो ब्रह्मणा अक्षरस्य, यहाँ पर समस्त विशेषणों से रहित जो अक्षर स्वरूप जो ब्रह्म है उसका उपासना का विध्वस्त सर्वम विशेषणस उपासनम उत्तम, उस भगवान के उपासना का वर्णन किया है। मतलब दूसरे अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय विभूति जो तत्व, यानी 10वें अध्याय तक समस्त विशेषणों से युक्त वही अक्षर ब्रह्म का जब विशेषण लगा दिया जाता है तो उसी को कहते हैं, तो वही सगुण सोपाधिक रूप में आ जाता है, सोपाधिक ब्रह्म के रूप में आता है। जैसे हम आप सभी हैं तो ब्रह्म हैं, लेकिन हमारा एक उपाधि लगा दिया, क्या उपाधि लगा दिया, अमुक एक नाम दे दिया, एक रूप दे दिया, एक आकार दे दिया, तो यह उपाधि हो गई, यानी एक विशेषण हो गया। और उस विशेषण में किसी को हम पंडित कहने लगे, किसी को डॉक्टर कहने लगे, किसी को इंजीनियर कहने लगे, किसी को जैसी जिसका प्रोफेशन व्यवसाय उसके अनुसार सबको एक उपाधि मिल गई, कोई पिता है, कोई पुत्र है इत्यादि। इसी को उसी प्रकार से उस परमात्मा का भी विशेषण के रूप में वहाँ पर उपासना का उस अक्षर ब्रह्म है, वर्णन है अक्षर परमात्मा का, लेकिन विशेषणों के साथ, विशेषण के युक्त उपाधियों के साथ उसके उपासना का। भक्ति योग में क्या है कि इसमें हम भगवान के उपासना का वर्णन है, भक्ति का वर्णन है, तो उसमें भगवान का एक वह दे दिया गया ना, तो हाँ एक को मतलब एक आकार दे दिया, आकार दे दिया गया, इसीलिए करें एक विशेषण दे दिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो है क्या है, वहाँ पर कोई आकार नहीं है, वो परमात्मा जो है निर्गुण निष्क्रिय निराकार है, निर्विकल्प है, तो वहाँ पर कुछ है नहीं, लेकिन एक आकार दे करके, एक विशेषण दे करके वर्णन किया। सर्व योगेश्वर उन्हीं अध्यायों में जगह जगह क्या वर्णन किया, संपूर्ण योग ऐश्वर्यों की बात, जैसे विभूति योग में ही सारी भगवान के ऐश्वर्य की बात की गई है। विभूति योग आपको पढ़ाया गया है, अगर ध्यान करें 10वें अध्याय में पहले वर्णन हुआ है, यहीं पर बताया गया है, तो उसमें क्या बताया गया है, भगवान के जगह जगह ऐश्वर्य बताया गया है। यहाँ तक कि एक श्लोक में भगवान ने बताया है, जितना समस्त जहाँ जहाँ जिसके अंदर विशेष बातें दिखाई दे रही है वह समझ लो उसमें मैं ही हूँ। जैसे वहाँ पर बताया है, नदियों में मैं गंगा जी हूँ, मंत्रों में मैं मंत्र जाप हूँ, यज्ञों में मैं, हाँ, इस प्रकार से अलग अलग उन्होंने बताया हुआ। ये जो जंगली जानवर होते हैं उसमें मैं सिंह हूँ, तो जहाँ विशेष विशेषता दिखाई देती है, कोई किसी के अंदर गुण का विशेषता होगा, किसी के अंदर बल का विशेषता होगा, किसी के अंदर धन का विशेषता होगा, तो किसी के अंदर सुंदरता का विशेषण और होगा, तो उससे युक्त होगा, तो वह केवल उस परमात्मा की एक विशेष अभिव्यक्ति उसके अंदर है, इसलिए वो दिखाई देता है। तो वही कह रहे हैं
उन अध्यायों में जगह जगह हम सर्वयोग संपन्न ऐश्वर्य संपन्न के साथ सर्व ज्ञान शक्ति, सर्वपूर्ण ज्ञान से युक्त और शक्ति से भी युक्त, सत्व उपाधि और सतगुण स्वरूप उपाधि वाले उस ईश्वर की उपासना का तत्र तत्र उत्तम जगह जगह उसका वर्णन किया। वो कहने का भाव यह हुआ कि दूसरे से 10वें अध्याय तक यह जो वर्णन है उसी परमात्मा का वर्णन है, लेकिन विशेषणों के साथ वर्णन किया गया। और जगह जगह यह भी बताया गया है कि जो ऐश्वर्य, उस परमात्मा की जो ऐश्वर्यों की बात की गई है, कहीं कहीं उनकी शक्तियों की बात किया गया है, कहीं कहीं सतगुण उपाधियों की बात की गई। अब 11वां अध्याय कहते हैं यह विश्व रूप अध्याय, भगवान का एक और जो विश्व रूप दिखाया था, विराट स्वरूप का दर्शन कराया था, तो इसीलिए इसको कहते हैं विश्व रूप अध्याय। 11वां अध्याय का यहाँ पर वैसे यहाँ पर जो नाम दिया गया वह विश्व रूप दर्शन जो नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं विश्व रूप अध्याय। 11वां अध्याय को बता रहे हैं विश्व रूप अध्याय। तू ऐश्वर्यम आद्यम समस्त जगदात्म रूपम विश्व रूपम तदीयम दर्शितम उपासनार्थम एव दया तत्दर्शित्वा। इस अध्याय में अपने उपासना के लिए संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त सबका आदि और सभी समस्त जगत का वह आत्मा स्वरूप आत्म रूप अपना ही विश्व रूप दिखाया। किसने दिखाया? उस परमात्मा ने दिखाया। इसीलिए कह रहे हैं कि उस परमात्मा ने अपने रूप को क्या दिखाया? विश्व रूप दिखाया। क्यों? जिसके अंतर्गत या जिसके माध्यम से संपूर्ण ऐश्वर्यों की अभिव्यक्ति हुई और वही जगत का उसने देखा है ना अपने विश्व रूप। कभी सुना होगा भागवत में तो आया है ना, यशोदा जी के अंदर भी विश्व रूप आया है। भगवान ने जब मिट्टी खाई थी तो अपना मुंह खोल करके दिखाया, दर्शन कराया, तो सारी सृष्टियाँ उसमें आ गई, उसी में आ गई। आगे देखिए ततचा दृश्यत्व वो विश्व रूप दिखाया गया। उपमान असी और वह रूप दिखा करके सतकर्म के मेरे लिए ही कर्म करते हैं। कहाँ पर वर्णन है? यह हमेशा यह गीता जी का एक शैली होती है वर्णन करने की। एक अध्याय का दूसरे अध्याय से संगति लगाने के लिए पिछले अध्याय में के या तो अंतिम श्लोक हो या उसके एकाध श्लोक पहले पिछले अध्याय जो अगला अध्याय शुरू हो रहा है उसके बारे में कुछ बता दें और उसी को लेकर के यह वर्णन 12वां अध्याय। यह 55वां श्लोक जो है इसमें एक शब्द श्लोक पढ़ लेते हैं। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संगवर्जित निर्वैरा सर्वभूतेषु जह स महानीत। यहाँ पर देखेंगे मद भक्त ये बीच में आया है। इसके पहले दो विशेषणों का प्रयोग किया गया है, मत कर्मकृत और मत कर्म। बाद में भी दो विशेषण आया है, एक तो आया है संग वर्जित और एक निर्वैर। तो मेरा भक्त कैसा हो? जो मत कर्म कृत मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मत कर्म कृत वह मेरे परमेश्वर के लिए ही कर्म करने वाला, दूसरे के लिए नहीं। वो परमेश्वर कौन है? जो संपूर्ण सृष्टि का नियंता है, संपूर्ण सृष्टि का नियंता है, सर्वस्व धातारम सभी का पालन पोषण करने वाला। देखो जब हम इस निर्गुण निराकार की चर्चा करेंगे तब तो वो कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करता। लेकिन जब हम स्वाभाविक ब्रह्म की चर्चा करते हैं तो सब कुछ उसी को मान लिया जाता है। इसी गीता जी के अंतर्गत ही एक आता है, कवि पुराणम अनुशासितारम अरुणरीयायाम सम अन्यस्थले सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा। तो सर्वस्व धातारम का मतलब सबका पालन करने वाला, अनुशासितारम सभी पर अनुशासन करने वाला, सब पर शासन करने वाला। तो वह जो परमात्मा है उसी के लिए
या जो सभी ऐश्वर्यों से युक्त सर्वेश्वर है, सर्वात्मा है, हाँ सर्वेश्वर सर्वात्मा, उसको उपाधि दी गई, जगह जगह दिया गया है, तो उसी के लिए कर्म है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम जो भी कर्म करें उस परमात्मा के लिए करें, अपने लिए ना करें। हम भोजन बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हमारे प्रभु खाएंगे। कहाँ विराजमान है? हमारे अंदर ही विराजमान है, कहीं अन्य तो हैं, सर्व जगह है, लेकिन हमारे अंदर ही। तो हम जो कुछ बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हम अपने परमात्मा, हम अपने प्रभु के लिए बना रहे हैं। इतना जो समर्पण हो कि सर्व कर्म कृतः, उस सभी जो भी हमारे से कर्म हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? उस अपने, वह जो सर्वेश्वर है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, उस अपने प्रभु के लिए, जो हमारा क्या सभी का आराध्य किसी न किसी रूप में है, उसी के लिए हो। मत परमो, मत परमो का मतलब यहाँ पर यह है कि मेरे ही आश्रय में हो, मेरे ही शरण में हो, मेरे शरणागत, मतलब उसका आश्रय भी मेरे को ही माने, मेरे को ही आश्रय माने। मत परमात्मा स्वामी के तू अपना, उसी परमात्मा को आश्रय भी हो, शरण भी हो, वह मेरा। और उसके बाद में क्या बताया? संग वर्जित, संग से रहित हो। इसका मतलब कोई आसक्ति से रहित हो किसी में, और आसक्ति करो तो किस में करो? उस परमात्मा में करो, दूसरे में नहीं करना। आसक्ति प्रेम किसी से करना है, अरे भगवान तो कहते हैं अगर प्रेम करना है तो मेरे से ही करो, युद्ध करना, लड़ना तो मेरे से लड़ो ना, मेरे से लड़ो। निर्भय रहो और किसी से भय नहीं, सर्वभूत, सभी प्राणियों से भी किसी से भय नहीं। और जो सह ऐसा है कि जब सभी प्राणियों को क्या देखता है? सम दृष्टि से जो देखेगा वही निर्भय होगा। जब किसी का कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, वही निर्भय हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। जस माम इति पांडव, जो है माम माने मुझे ही, इत माने मुझे ही प्राप्त करने वाला होता है। हे पांडव, हे अर्जुन, ऐसा जो मेरा भक्त है, ऐसा भक्त जो कि मेरे लिए, मैं जो सर्वात्मा हूँ, सर्वगुण संपन्न सर्वेश्वर हूँ, सर्वस्व धातार हूँ, मेरे लिए वह कर्म करने वाला है और मेरे ही आश्रय में होकर के करता है, यानी मेरे ही शरणागत, मेरे ही शरण। इसमें बड़े बड़े संतों ने क्या किया, इसका व्याख्या बहुत जबरदस्त किया कि जो कुछ है बस वही है, उसके अतिरिक्त तो कुछ ही नहीं। वैसे भी उपनिषद में सवेरे आप क्या पढ़ते हैं कि उस आत्मा के अतिरिक्त और जो कुछ है वह क्या दिखाई देता है? कल्पित है, मिथ्या। तो सब कुछ जो वही है, तो उसी के लिए भी हमारा कोई सत्ता नहीं है। फिर भी हम कुछ दिन के लिए जगत में आए हैं, तो उसी के सत्ता के अंदर हैं, तो उसी के लिए हम, हमारा कर्म किसके लिए हो? उसी के लिए हो। और किसका आश्रय हो? शरण हो। संसार में किसी का शरण, किसी का आश्रय भी नहीं लेना। आश्रय करना किसका? वह परमात्मा, वही हमारा शरण देने वाला, हमें आश्रय देने वाला, हमें सब कुछ करने वाला हमारा, हाँ वही मेरा। और भक्ति किसकी करे? मेरा ही भक्ति करो, मेरी ही उपासना करो। संग वर्जित हो, किसी के साथ कोई भी हो, चाहे बेटा हो, पत्नी हो, पति हो, आचार्य हो, शिष्य हो, किसी के साथ कोई भी आसक्ति नहीं। आसक्ति सर्व संग वर्जित हो, सब संग वर्जित, आसक्ति से बिल्कुल रहित हो, और सभी प्राणियों में निर्भय, सबके साथ समता समत देखने वाला वह निर्भय होता है। ऐसा जो है माम इति, मेरे को ही प्राप्त करता है अर्जुन, वो मेरे को ही प्राप्त। अब यहाँ पर चूँकि भक्ति की बात आ गई, इसीलिए यहाँ पर जो है इस अर्जुन ने जो प्रश्न किया है, अर्जुन का प्रश्न किया है एवं सतत, तो एवं शब्द का अर्थ है पीछे जो कहा गया, पीछे जो इस श्लोक में कहा गया उसी को लेकर के वर्णन किया गया। एवं, एवं का मतलब भाष्यकार ने इसका उत्तर दिया है, भाष्य दिया है, अतीत अंतर श्लोके उक्तम अर्थम परामर्शित इति।
जो पिछले श्लोक में जो वर्णन किया, पिछले अध्याय के श्लोक में वर्णन किया गया है, अतीत माने बीता हुआ अंतर श्लोक है, उस पिछले हुए अध्याय के अंतर्गत किसी श्लोक में जो वर्णन किया गया, एवं, वो एवं मतलब जो बताया गया, उसी को एवं शब्द का अर्थ लगा, ठीक है ना। तो यह अर्जुन का प्रश्न है, क्या है? एवं सत, इसको श्लोक पढ़। अर्जुनोवाच एवं सतत युक्ताये भक्ता त्वां परुभाषते ये चाप्य अक्षरं व्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। इसमें दो प्रकार के भक्त होते हैं और दोनों के विषय में पूछ रहा है। एक तो जो भक्ति करते हैं सगुण साकार की भक्ति करते हैं, जैसे हम सभी लोग क्या करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। किसकी करते हैं? जो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमें दिखाई देता है, यानी वो सपाटी को। और दूसरा जो अक्षर है, क्षर नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता, और क्या अव्यक्त है, जो कि दिखाई नहीं देता, जो कि यहाँ पर भाष्कर ने इसका अर्थ किया, व्यक्त का मतलब जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सके। इंद्रिय हमारी 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र है उसको देख सकती है, कान उसके शब्दों को सुन सकता है, त्वचा उसे स्पर्श कर सकता है, जीवा उसको चख सकती है, नासिका उसको गंध ले सकती है। लेकिन अव्यक्त का मतलब आपके इंद्रियों द्वारा जो ग्रहण नहीं किया जा सकता है, उसको हम अव्यक्त कहते हैं। तो वह इंद्रियों द्वारा, अपने इंद्रियों द्वारा वह ग्रहण करने के योग्य नहीं है, यानी इंद्रियों से उसका जो ग्रहण नहीं कर सकते, इसीलिए। तो वह जो अक्षर अव्यक्त है, तो दोनों की उपासना करने वाले हैं। तो तेषाम किम जोग वित्तमा, उसमें सबसे जोग वित्तम कौन है? यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, एक कंपेरेटिव डिग्री, मतलब जैसे गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट होता है ना, प्रिय मोद प्रमोद। तो गुड बेटर अच्छा है, लेकिन किसी के सापेक्ष, एक के सापेक्ष करना होगा तो वहाँ पर बेटर शब्द आता है। और जब कईयों सबके सापेक्ष होता है तो क्या आता है? बेस्ट है, गुड बेटर बेस्ट। उसी प्रकार से जोग, योगवित्त, योगवित्तरः, योगवित्तवान्, यह सब कुछ हो जाएगा पहली लाइन में। तो यहाँ पर तो नीचे लाइन में जो यह निर्गुण निराकार की बात की गई है, उसका जो उपासना करने वाला है उसकी बात की गई है। ऊपर वाले लाइन में स्वाभाविक ब्रह्म की बात की गई है, उसकी उपासना। सतत युक्ता का मतलब क्या है? आप देखेंगे गीता जी में तत्शब्द का प्रयोग जगह जगह आया, बहुत जगह है। सतत, सतत माने तेल धारावत होता है, तेल की धारा जैसे टूटती नहीं है वैसे ही लगातार बहती है। यह कब रूप हो सकता है, कैसे हो सकता है? सतत उस परमात्मा की भक्ति कैसे हो सकती है जब उसको विराट स्वरूप में आपके सामने विश्व रूप हो, विश्व। क्योंकि जब भी विश्व रूप है तो इसका मतलब जिसको भी देखोगे वो उसमें क्या है? उसमें परमात्मा को ही देखो ना। आपको चारों तरफ आपके दृष्टि जहाँ भी जा रही है सब वही तो परमात्मा है, वही तो विराट रूप है। क्योंकि बताया गया पुस्तकों में उसी का जो यह सिर है, मूर्धा जो है, यही जो है देवलोक है। यह चक्षु जो है यही सूर्य है, सूर्य चंद्रमा है। यही जो उसका मोही अग्नि है, यह धड़ जो है यही आकाश है, पैर ही पृथ्वी है। यह नसें जो है, नसें नाड़ियाँ यही नदियाँ हैं। तो वह तो सब ही फैला हुआ है, झाड़ियाँ हैं। हाँ, यह जो अपने अंदर नस और नाड़ियाँ हैं वो परमात्मा की, विश्वरूप की, विश्वात्मा की या विराट पुरुष की, वही हमारी तो नाड़ियाँ हैं। और वहाँ पर क्या है? यह नदी नाले जितने दिखाई दे रहे हैं सब उनकी छोटी छोटी नाड़ियाँ हैं।
क्योंकि इस सृष्टि में उस परमात्मा के अतिरिक्त जब कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब पूरा जो कुछ दिखाई दे रहा वो परमात्मा ही है, वही भी स्वरूप विराट हो। और वही भगवान दिखाते भी हैं अर्जुन को, माता यशोदा को दिखाए। तो वह सतत युक्त, मतलब वह तार न टूटे। कब होगा संभव? लगातार उसी का उपासना कैसे हो सकती है, जबकि हमेशा विश्व रूप से उसका हमेशा मन में संकल्प होता है। हमेशा जो भी दिखाई दे तो हमारा परमात्मा सतत। या जो चतुर्भुज का भी ध्यान करते हैं, कुछ लोग किसी प्रकार का चतुर्भुज का ध्यान करते हैं। मान लो चतुर्भुज आपके हृदय आकाश में है तो उसका पैर से लेकर के ऊपर तक उसी का ध्यान में लगातार निरंतर चलते रहो, वो उतना आसान नहीं होता। लेकिन जब विश्व में सभी के अंदर परमात्मा को देखोगे तो वो सतत युक्ता हो जाएगा, उसमें लगातार सतत, मतलब उसमें कोई टूटने नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि 24 घंटा में, अरे यहाँ तक कि एक संत ने वर्णन किया, अखंडानंद वो कभी अपने सत्संग में कहा करते हैं कि यह जो सुषुप्ति जिसमें कहते हैं कोई विचार नहीं आता, गाड़ी निद्रा जिसको कहते हैं, उसमें भी उस परमात्मा का चिंतन होता है, परमात्मा का नाम का होता रहता है। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था कि कल हम 5 तीर निकाले थे अलग, और इन 5 तीरों से हम 5 पांडवों को कल खत्म कर देंगे। क्यों नहीं किया? वह दुर्योधन का संकल्प, दुर्योधन जाकर के उनसे बहुत कुछ कहा कि भीष्म पितामह वो सेनापति थे कि आप लड़ते तो मेरे तरफ से, लेकिन आपका मन उधर लगा रहता है। हम नित्य प्रति हमारी जो सेनाएं मारी जा रही हैं, आप कुछ नहीं, जब बहुत कुछ कहता है तो फिर भगवान भीष्म पितामह जी वहाँ पर ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं। पांडवों के खेमा में अब सब फैल गया था कि हाँ कल भाई तो जाना ही जाना है, क्योंकि भीष्म पितामह का जो प्रतिज्ञा है कभी झूठा नहीं। भगवान अर्जुन के खेमे में रात्रि को आते हैं। अर्जुन देखते हैं निश्चिंत रूप से सो, उसके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण दिखाई लगता है, कृष्ण भगवान। तो वही स्वामी जी हमारे कंडानंद जी करते हैं कि जो ऐसे संत होते हैं जो कि सतत जगता होते हैं, वह सोते समय भी उनके इस रोम से या उनके मुख से सो रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम या मंत्र निकलता है। भगवान ने बल्कि वहाँ पर प्रश्न भी किया, अर्जुन तुम्हें कल पता है कल क्या होने वाला है? हाँ, तो उसका उत्तर है हाँ भगवान मालूम तो है। तो फिर ऐसे गाड़ी निद्रा में सो रहा है, कुछ करना? भगवान अर्जुन कहता है कि जब आप हो तो मेरे को क्या करना है, उनको क्या चिंता, हमें क्या चिंता है? हम जिसके मालिक जिसके रक्षक परमात्मा है उसको क्या किसी चीज़ की चिंता हो सकती है? इसीलिए पिछले बताया मत कर्म मेरे शरण होकर के करो। फिर वहाँ पर द्रौपदी के पास जा करके और फिर सारा करती तो कहानी का मतलब नहीं, लेकिन इतना सीखे कि यह जो कुछ है सतत युक्ता हमेशा, यह नहीं है कि 1 घंटा पूजा कर दिया बस हो गया ना, हर समय उसी का निकलता है। किसको हो सकता है? बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन जब उस भक्ति में जो ओतप्रोत हो जाता है उसका ऐसे ही होता रहता है। तो यहाँ पर यह है सतत युक्ता का मतलब उसी में बिल्कुल ओतप्रोत हो जाए, जल धारावत लगातार क्या हो। जो भक्त ऐसा भगवान का भक्त है जो लगातार उसका ध्यान त्वाम पर उपासते, उपासना यह परिशब्दो है, परिधन उपासते मतलब हर प्रकार से चारों तरफ से उसी की उपासना करते हैं, नित्य निरंतर कर रहा है। और पर का अर्थ कई अलग अलग टीकाकारों ने अलग बदल रहा है। किसी ने श्रेष्ठ उपासना बताया है, श्रेष्ठ उपासना बताया है, कोई ऐसा भी करते हैं। एक परिशब्द होता है व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो परि का मतलब चारों तरफ होता है, चारों
चारों तरफ पूर्ण रूप से व्याप्त, ऐसी उपासना सब जहाँ आपकी दृष्टि गई किसी वहीं पर उपासना करना है। तो हर एक का अलग अलग यहाँ पर है। अभी हम भाष्य में देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि क्या इन्होंने बताया है। यहाँ पर भाष्यकार ने ध्यान के लिए कहा कि ध्यायंती, और उपासना का मतलब ध्यायंती, ध्यान करते हैं। तो खैर ध्यान करो, उनकी पूजा अर्चन सब कुछ इसी के अंदर आता है। उपासना के अंदर सब कुछ आता है, भक्ति भी पूजा भी आता है, ध्यान भी आता है, उनका उनके लिए सेवा करते हो वो भी आता है। क्योंकि भक्ति का भगवान हमारे गुरुदेव ने नारद भक्ति सूत्र के आधार पर 4 चीज़ें बताया भक्ति किसे करते हैं। पहला भक्ति का सूत्र बताया कि भज सेवाया। भक्ति का पहला सूत्र है सेवा। जो सेवा नहीं कर सकता वह उसके अंदर भक्ति व्याप्त नहीं हो सकती। तो पहली भक्ति क्या है? भज सेवा, प्रभु की सेवा। ऐसा है, किसी की सेवा कर रहे हो तो हाँ मतलब कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर परमात्मा के लिए है। अब मान लो गुरुदेव की सेवा कर रहे हो, गुरुदेव की सेवा कर रहे हो तो क्या है? अब गुरुदेव की सेवा कर रहे हो तो भी आप गुरुदेव की भक्ति कर रहे सेवा। गुरु को हम ईश्वर तुल्य ही मानते हैं, क्योंकि वह जो शिव है, सर्व परमेश्वर, वह शिव रूप ही गुरु है, तो गुरु ही शिव। तो भज सेवा, यह सेवा विशेष करके पंजाबियों में, पंजाब में बहुत है। अगर आप गुरुद्वारा में जाएंगे तो सेवा का भाव देखेंगे। हमने तो देखा हुआ कोई, अरे आज लड़की आई ब्याह करके और कल सवेरे जो है वो भोजन में चली गई कर रहा है। बड़े से बड़ा ऑफिसर जो कि लाखों की गाड़ियों में, करोड़ों की गाड़ियों में आता है, जूते का पॉलिश करता है, वो हमारे इधर समाज में नहीं दिखाई देता। खैर, दूसरा भक्ति बताया कि भजनात् भक्ति। जब सेवा के द्वारा आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया तो भजन करो, जाप करो, भजनात् भजन। किसका भजन? वही ईश्वर का भजन करो। और तीसरा भंजनात् भक्ति। जब तुम सेवा भी पूर्ण रूप से करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया और ईश्वर का जाप करते करते आपका चित्त उसी में रम गया, तो भंजनात् भक्ति, यानी तुम्हारे अंदर जो ग्रंथियां हैं, किसकी ग्रंथियां? यही कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व की सारी ग्रंथियों का छिन्न भिन्न हो जाता है, यानी जीवत्व भाव ही समाप्त हो जाता है। यह भक्ति जो है, इसीलिए तो भक्ति मार्ग के लोग यह कहते हैं, दावा भी करते हैं, वो जो भक्ति के विशेषज्ञ हैं, कि भक्ति से ही सब कुछ मिल सकता है। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि भंजनात् भक्ति तीसरी भक्ति है। तीनों ये जो ग्रंथियाँ हैं वो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाती हैं। तो इसके लिए चौथी भक्ति यह भी आती है कि भागो भक्ति। भागो भक्ति का मतलब भाग करो, बंटवारा कर दो। किसका बंटवारा करो? भाव भक्ति। भागो, 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 भागो मतलब बंटवारा, भाग देना मतलब बंटवारा कर दो। किसका? अपने समय का। इसमें 2 प्रकार के विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रकृति के 3 गुण हैं और जितने भी जीव जंतु हैं, पुरुष हैं, सबके अंदर तीनों गुण होते हैं, सत्य, रज और तम, बल्कि सभी के अंदर होते हैं। तो कम से कम आप 3 भाग दोगे 24 घंटा में, तो 8 घंटे सतोगुण के लिए हुआ, 8 घंटा रजोगुण के लिए हुआ और 8 घंटा तमोगुण के लिए हुआ। तो सतोगुण के लिए हुआ, उसमें भगवान की आराधना हो रही है, श्रवण हो रहा है, भजन हो रहा है, जाप हो रहा है, ध्यान हो रहा है, ये 8 घंटा इसमें। 8 घंटा रजोगुण है, आप जीविका उपार्जन के लिए कर्म करो, जीविका उपार्जन के लिए कर्म करो, भाई वो भी तो जरूरी है। रजोगुण। हाँ, रजोगुण का मतलब कर्म करना, तो जीविका के लिए भी तो चाहिए कर्म, तो उसके लिए भी 8 घंटा कर्म करो। और तमोगुण का 8 घंटा मतलब सोना है और
अब खाना पीना भी है तो किसी में ले लो, तमोगुण में ले लो, रजो में ले लो, हालांकि वो तो इसका ही पार्ट है, लेकिन इस प्रकार से वो 8 घंटा बाकी भी सोने में और खाने पीने इत्यादि में लगा। कुछ लोगों का कहना है कि रजोगुण सेवा नहीं, रजोगुण का सेवा हुआ, जो कुछ करना हुआ सतोगुण में आ गया ना, 8 सतोगुण में आ गया सब कुछ उसमें। हालांकि कर्म का भाग है, लेकिन भाई सतोगुणी बने रहो, जब सेवा करोगे तो सतोगुणी रहोगे, सतोगुणी रहोगे। है तो कर्म का भाग, रजोगुण का भाग है, लेकिन 8 घंटा तो अपने जीने के लिए भी, जीविका उपार्जन के लिए, कर्म करने के लिए बताया गया है। अरे इसमें कई लोग कहते हैं 8 घंटे में काम नहीं चलता, क्योंकि 2 घंटा आने जाने में बीत जाता तो 10 घंटा चाहिए, तो उसे कहते हैं कि भाई तमोगुण से ले लो। और नहीं, इसमें से भी ले ले तो कभी 6 घंटा आपको करना, 6 घंटे में क्या करते हो, क्या अपने मन से सोचो कि 6 घंटा हम क्या, यह सब श्रवण इत्यादि ये तो है ही है, स्वाध्याय भी आता है, श्रवण भी आता है, ध्यान भी आता है, पूजा अर्चन लेकर के क्या 6 घंटा हम करते हैं। और हमारे यहाँ जैसे जो रिटायर है उनके लिए तो 24 घंटा ही कम से कम 8 घंटा में, इसमें तो कोई खटपटाव नहीं होना चाहिए, तो ये सोचना चाहिए। तमोगुण का मतलब 6 घंटा तो सोना सबके लिए आवश्यक है। वृद्ध लोगों के लिए जो ध्यान वगैरह ज़्यादा करते बताते हैं 5 घंटे में नींद पूरी हो जाती है, 5 घंटे 6 घंटा। बालक जो होते हैं, छोटे बालक 12-14 घंटे उनको सोना जरूरी है। युवा लोगों को भी 6 से 7 घंटा, बहुत हुआ तो 8 घंटा, नहीं तो 7 घंटा बहुत हो जाता है। यह एज के ऊपर इसको अलग अलग लोग बताते हैं। तो मतलब इस प्रकार से अपने दिनचर्या को बनाना चाहिए कि शतो, रज और तम तीनों बराबर करो। दूसरे मत कहते हैं कि नहीं 4 भाग करो। अच्छा, 4 भाग। हाँ, उसमें है सत रज तम के आधार पर नहीं, जैसे 4 आश्रम हैं, 4 वर्ण हैं, उसी प्रकार से आप 4 भाग करो तो 6 घंटा पाते हैं। 6 घंटा भगवान की पूजा इत्यादि, 6 घंटा में वह कर्म करने के लिए, 6 घंटा सोने के लिए, और 6 घंटा जो है अब उसमें जो है आपका आ जाता है, जो लोग अन्य क्रियाएं करते हैं, कई लोग अन्य क्रियाएं भी करते हैं, ईश्वर शब्द रज और तम से दोनों से मिला जुला। कई लोग डांस इत्यादि, नृत्य गीत इत्यादि करते हैं, तो उसमें भी उसको ले सकते हैं, या अन्य जो चीज़ें हैं उसको ले सकते हैं, अन्य जो चीज़ें हैं उनको भी ले सकते हैं। लेकिन यह जो ग्लोबल वाइज है वही सबसे सुंदर है, श्रेष्ठ है, उस रूप से हमें करना चाहिए, कैफियत का जैसा होगा। तो एवं सतत युक्ताम जे भक्ताम ताम परिपास्ते, ताम मतलब तुम्हारा, जो भक्त भगवान की सेवा कैसे करते हैं, सतत लगातार तेल धारावत के रूप में उनकी ध्यान किया करते हैं, परिपास्ते या उनकी उपासना किया करते हैं। किसकी? यह सगुण साकार की अरिष्टता की। और दूसरा नंबर दिया जे च अपि अक्षरम अव्यक्तम, और जो कि दूसरे जो भक्त हैं वह अक्षर तत्व है, अव्यक्त है, निराकार है, उसका ध्यान किया। तो तेषम, ये 2 हो गए नहीं, इसलिए तेषम लगा। एक तो हो गए सगुण के उपासक और दूसरे हो गए निर्गुण निराकार के उपासक। इन दोनों में के योग वित्तम, कौन सबसे योग वित्तम है, सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। इस संसार में 2 प्रकार के उपासक हैं, एक तो सगुण साकार की करने वाले, सगुण सोपाधिक ब्रह्म की उपासना करने वाले, और एक निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले। तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। इसका भाष्य में थोड़ा सा है, इसका अर्थ तो एवं शब्द का अर्थ इसके अनुसार बताई दिया था। परामृशति का परामृशति मत कर्म कृत इत्यादि ना, यह अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसी के अंदर इसको ले दिया। शतत युक्ताम का अर्थ दिया नरंतेण भगवत कर्म आदौ यथोक्ते अर्थ समाहिता संत प्रवृत्ता इति अर्थ। निरंतरता से, निरंतरता का मतलब सब में आ गया, निरंतरता लगातार, वहाँ पर कोई वो नहीं।
उपरोक्त साधनों में ही भगवत अर्थ यानी भगवान के लिए कर्म करना, आदि लगा दिया। आदि में कर्म भी कर रहे हो, पूजा भी कर रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो, कथा का श्रवण भी कर रहे हो, सब कुछ उसी के अंदर आ गया। दत्त चित्त हुआ, मतलब चित्त आपका उसी के अंदर निकाल है। जो भक्त अनन्य भाव से, जो भक्त भक्काला अनन्य शरणा संत, अनन्य प्रकार से, अनन्य मतलब उसमें कभी कोई ईफ वक्त होने वाला नहीं है, अनन्य रूप से, जो किसी अन्य की उपासना न करे, इसको कहते हैं अनन्य, न अन्य। जैसे इसीलिए कहा जाता है भक्ति अव्यभिचारिणी, 13वें अध्याय में आया है, अध्यात्म ज्ञानम नितत्वम तत्व ज्ञान दर्शितम, एतत्प्रोक्तम ज्ञानम इति ज्ञानम व्यक्तवंता। उसके पहले आया है कि मय्य च अन्यान्य जोगी भक्ति अव्यभिचारिणी विभक्त देश सेवितम अर्ति जन संसद। ये 10वां श्लोक है। मय्य च अन्यान्य जोगी, कोई भी योग हो किसी भी प्रकार से भगवान की भक्ति कैसी होनी चाहिए? अव्यभिचारिणी, मतलब उसके अंदर कोई व्यभिचार नहीं होना चाहिए, मतलब एक की उपासना। इसीलिए तो व्यभिचार मतलब खराबी नहीं होनी। व्यभिचार का मतलब यहाँ पर अव्यभिचारिणी, उसके अतिरिक्त किसी और का भजन नहीं होना चाहिए, और की भक्ति नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं कि एक ही गुरु हो, एक ही माला भी हो, एक ही मंत्र भी हो। अगर कोई भी दोष है तो किसके अंदर है? अपने अंदर है, कमी अपने अंदर है। गुरु ने जो मंत्र दिया है, जो भी गुरु ने जिस मंत्र को दिया उसमें कोई कमी नहीं है। जितने भी भक्त हुए हैं, साधना करते हैं, जो अपने अंदर दोष को देखा वही आगे बढ़ा है, और जो गुरु के अंदर दोष को देखा है, मंत्र में दोष को देखा है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि जो मंत्र दिया हुआ है वही श्रेष्ठ है। सब मंत्र श्रेष्ठ है, किसी मंत्र में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर अनन्य शरण, किसी अन्य का शरण नहीं। तो हम यथा दर्शितम विश्वरूप पर उपासते, उस पर उपासते का यहाँ पर अर्थ लगाया ध्यानंती, ध्यान करते हैं, उसी का ध्यान क्या करते हैं। तो पहले सगुण साकार में यही बताया कि जो कि निरंतर उस एक ही का, जैसे कहा जाता है ना कि जो आपके आराध्य हैं उन्हीं का ध्यान किया करो, उन्हीं का पूजा किया करो। तो उसी एक का, उसके अतिरिक्त किसी, इसीलिए यह कहा जाता है कि सभी का नहीं ध्यान करना चाहिए, केवल एक का। आपके मन में एक हो, सबको प्रणाम करो, आदर दो, और दूसरे भी गए वो मंदिर दूसरे का, तो उसके अंदर अपने आराध्य के स्वरूप को देखो। भाई देखो, सबकी आत्मा तो एक ही है ना, तो अपने आराध्य का स्वरूप देखो, मतलब अपने आराध्य, जो आपके आराध्य हैं वो हमेशा आपके चिंतन में बना है अविचार रूप से। ये जगह जगह भगवान ने बताया हुआ है। और दूसरा बताया जे च अन्य, जे च का मतलब अन्य, दूसरे जो भक्त हैं। अपिकाल बताया तत् सर्वेषां संन्यस्त सर्व कर्मणो यथा विशेषतः, जो कि सभी कर्मों का संन्यास लेंगे, कोई कर्म नहीं करना। सर्व कर्मणो यथा अविशेषतम, सभी कर्मों का संन्यास करने वाले, त्याग करने वाले जो सन्यासी हैं, यानी जो ज्ञानी जन हैं, वह क्या करते हैं? उस सभी विशेषणों से रहित उस अक्षर तत्व का, ब्रह्म का मतलब अक्षर, निरस्तस्थ सर्वोपादनम अव्यक्तम अकरण गोचरम, जो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आता, उस अव्यक्त तत्व और अक्षर तत्व की उपासना किया करते हैं। जद ही लोके, इसी का अव्यक्तम का ये अर्थ है, जद ही लोके करण गोचरम तद व्यक्तम उच्यते अंचे धातु तत्कर्मत्वादिदं तु अक्षरे तो तद विपरीतम। क्योंकि यहाँ पर देखो, गोचर का अर्थ होता है कि इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होता है। जो यह साकार रूप से होता है, सगुण रूप से होता है, उसको आप इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य कर सकते हैं। और उसके विपरीत जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं हो सकता है, उसको अकरणम कहा गया, अकरणम कहा गया। यह बताया जा रहा है
उसको अकरण या करण गोचरम ऐसा कहते हैं। यहाँ पर एक तो व्याकरण का देते हैं, अंज धातु का अर्थ हिंदी गोचर होता है, तो इसके विपरीत आकरण गोचर होता है। लेकिन सीधा मानो कि गोचर मतलब गम करने वाला, ग्राह करने वाला, और गोचर या आकरण गोचर मतलब जो इंद्रिय करण कहते हैं। इंद्रिय कार्यकरण संघात का नाम कई बार सुना होगा। कार्य या शरीर कार्य रूप है और यह करण इंद्रियां हैं, तो कार्यकरण संघात इसको पूरा करते हैं, तो उसी को अकरण गोचर कहते हैं, जिसमें यह इंद्रियां नहीं, गोचर मतलब यह चलती नहीं है, मतलब इंद्रियों के द्वारा वह वस्तु या वह ब्रह्म, वह जो अक्षर तत्व है वह ग्राह नहीं हो सकता। तेषाम उभयेषाम, तेषाम का अर्थ मतलब उभयेषाम, इन दोनों भक्तों में से कौन, एक सगुण साकार के उपासक और एक निर्गुण निराकार के उपासक के योग वित्तमान। योग वित्त में कौन श्रेष्ठ है, कौन से श्रेष्ठ योगी है? अतिशयीन योग्यता के अर्थात जो श्रेष्ठ योग्यता है, यानी अधिकता से योग्यता कौन जाना जाता है, जो जानने वाले कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। तो दो प्रकार के भक्त हो गए, एक सगुण के उपासक, सगुण साकार के या स्वाभाविक ब्रह्म के, एक निर्गुण निराकार। तो दोनों भक्ति करते हैं, तो दोनों में श्रेष्ठ। इसमें संगति अगले श्लोक के पहले संगति भगवान लगाते हैं। श्री भगवान उवाच ये तो हाँ, ये तो अक्षर उपासका सम्यक दर्शिनो निह वित्तैषणा ते तावत् तिष्ठन्तु तान प्रतिजद वक्तव्यम तद उपरिष्टाद वक्ष्याम इति। जो कामनाओं से रहित, वह अक्षर तत्व क्या है, कोई कामना नहीं। जो कामना से रही, इसी भक्ति की बात की रही है, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के। जो ज्ञानी होता है वही सम्यकदर्शी होता है, वही कामनाओं से रहित होता है। जो जेतु उस अक्षर तत्व का उपासना कौन करता है, ज्ञानी ही करता है। तो जेतु अक्षर उपासका सम्यक दर्शन, अक्षर उपासक कैसे हैं, सम्यक दर्शन, सब में समान दृष्टि देने वाले हैं। निह वित्तैषणा ते तावत्, और वह ऐषणाओं से भी युक्त हैं, रहित है, कोई भी ऐषणा उनके अंदर नहीं है। निवित्तैषणा, ये तीन ऐषणाएं आपको बताई गई होंगी कि पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकेषणा, तीनों ऐषणाओं से। लेकिन यहाँ पर एक ही का बात दिया है, निर्वित्तैषणा ते तावत् तिष्ठन्तु तान प्रतिजद वक्तव्यम। केवल मतलब उनके जो उपासक हैं उसको अभी रहने दो, उन्हीं के प्रति जो कहना है वो आगे कहेंगे। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यह जो है कामनाओं से रहित जो पूर्ण ज्ञानी हैं, जो अक्षर तत्व की उपासना करते हैं, निर्गुण निराकार की, उनको अभी रहने दो, उसको बाद में बताएंगे। पहले जो सगुण साकार की बात है, जो उनकी उपासना करते हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो दोनों प्रकार के, अर्जुन का प्रश्न है कि दोनों में श्रेष्ठ योगी कौन है, श्रेष्ठ। तो भगवान करें निर्गुण निराकार वालों को तभी रहने दो, वो ज्ञानियों की बात अभी बाद में करेंगे। हाँ, उसको वही साइड में कर दिया। अभी जो है सगुण साकार के उपासकों की बात करते हैं। तो इसके लिए दूसरा श्लोक पे जवाब देते हैं। मैया वेश मनोजी, मैया वेश मनो ये मां नित्य युक्ता, यहाँ पर मां शब्द पहले है। मैया वेश मनोजी मां, मैया वेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेताति, श्रद्धया पर्योपेतास्ते, मे युक्ततमा मता, मे युक्ततमा मता। यहाँ पर यह है मैयावेश, मैया आवेश, एक शब्द है आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है? कईयों को देखा होगा कि किसी चीज़ का आवेश हो जाता है, किसी को देवी देवता का आवेश हो जाता है, किसी का आवेश मतलब आ जाता है, आवेश, भूत प्रेत का भी आवेश आ जाता है। तो भाई उसका बात तो आवेश शब्द से इसका भी अर्थ होता है, लेकिन हम उसका अर्थ, उसकी बात तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने तो देखा नहीं देखा है। गाँव में छोटे थे तो देखा हुआ है, भूत प्रेत वो आते थे, बहुत देखा हुआ है। आपने देखा नहीं देखा है, लेकिन यह आवेश तो सभी ने तो देखा। क्या? दया का आवेश,
क्रोध का आवेश, लोभ का आवेश, मोह का आवेश, ये तो देखा होगा। मोह का आवेश, हाँ, लोभ का आवेश, लोभ करते हाँ, हैं, काम का आवेश, कामनाओं का आवेश। कामनाओं का आवेश, हाँ, वो भी है। जो हमारे अंदर किसी चीज़ की कामना आ जाती है तो सब कुछ बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो वह पुरुष जो है अपने अंदर से नहीं कर रहा है, उसके अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ की कामना आ गई है, इसके कारण से वह कर रहा है, उसका दोष नहीं है। समझ रहे? तो सब इंद्रियों- जो हाँ आवेश, सब तो इंद्रियों यहाँ पर बात अलग है। पहले हम आवेश शब्द का मैया आवेश का मतलब है मेरे में ही आवेश करो। क्या करो? अपने मन को मैया आवेश, मन का आवेश है। मन को लगा दो मन को। जैसे कैसे लगाओ? आवेश करने का मतलब क्या है? जैसे अपने समझे पहले आपको क्रोध आ गया, क्रोध आ गया तो जो आपको उस क्रोध के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देगा। दया जिस समय आ गया, दयालुता का भाव आ गया तो दया ही दिखाई देगा और क्रोध नहीं दिखाई देगा। क्रोध नहीं उसके अंदर कोई मतलब कमियां भी होंगी तो भी कमी भी नहीं दिखाई देती है। वो कमियां नहीं दिखाई देती। वहाँ पर क्रोध की बात नहीं आएगी। वहाँ पर किसी के अंदर कमी है, वह दूषित है, वह उसके योग्य नहीं है, लेकिन आप दया आपके अंदर आई हुई है तो उसको जो उसके पात्र नहीं उसको भी दे सकते। तात्पर्य उसी प्रकार से क्रोध आ गया तो जिसको नहीं कहना है वो भी कर शब्द कह सकते हो। वो अपने आप ही होता है। वो किसमें होता है? क्रोध के आवेश में, दया में, दया के आवेश में। मोह आ गया तो मोह के आवेश में। यहाँ पर गीता जी शास्त्र में क्या था? पहले मोह का ही आवेश हुआ था अर्जुन को, जिसके कारण से सभी क्या दिखाई दे रहे थे? उसको अपने भाई दिखाई दे रहे थे, उसको गुरु दिखाई दे रहे थे, उसको प्रतिद्वंदी नहीं दिखाई दे रहा था कि हमारा, जबकि सभी लोग मोह का आवेश था। हाँ, मोह का आवेश था। इसीलिए तो सभी लोग के युद्ध करने के लिए तैयार हैं, खड़े हैं, संगभेदी भी हो गई है। लेकिन अर्जुन की एकाग्रता देखिए, इतना घोड़ों की घिनहनाहट हो रही है, शंख की ध्वनि भी पहले हुई है और लोग अपने सब हथियार लेकर के मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन अर्जुन इतना एकाग्र हो गया है कि उसको युद्ध की बात ही नहीं ध्यान आई। युद्ध की बात उसको नहीं ध्यान आती है। केवल भगवान से वह प्रश्न क्या करता है? ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें, कर्म की ही बातें करता है। बाकी युद्ध के बारे में कैसे शत्रुओं को हराएं, कैसे इन पर प्रहार करें, इसकी बातें कोई नहीं। तो यहाँ पर यह मतलब यह है कि यह आवेश, जिस चीज़ का आवेश आ जाता है किसी के अंदर, उसी के वह वशीभूत है। तो वह उस क्रोध आ जाता है फिर दूसरा नहीं लगता। वह उस व्यक्ति का दोष, उस मनुष्य का दोष नहीं होता है। हाँ। उस आवेश का, जिस चीज़ का आवेश आया उसका वह गुण है। तो लेकिन गलत तो है ना? गलत है, लेकिन उस चीज़ के आवेश दोषी आदमी नहीं है ना। बिल्कुल। यहाँ पर आवेश शब्द का परिभाषा, यहाँ पर मैं आवेश शब्द की परिभाषा बता रहा हूँ। यहाँ पर दोष और दोषारोपण की बात नहीं हो रही, यह आवेश की बात हो रही है कि दया का आवेश है, क्रोध का आवेश। इसी प्रकार से भूत प्रेतों की भी आवेश होती है, देवताओं का भी कईयों को आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर वही आवेश किसमें लगाना है? वो आवेश में किसको? प्रभु में। मन को लगा दो, मन आपका है यार, जो कुछ होगा शक्ति प्रभु में लगाइए। उसी को मई एवं आवेश मन। तो उस परमात्मा में मई का अर्थ भगवान शंकराचार्य जी ने उस विश्व रूप परमेश्वर, जो बल्लभाचार्य इत्यादि हैं भक्ति उपासना के उपासक, वह कहते हैं वह जो कमल नयनधारी है, चार भुजाधारी है, या मतलब भगवान के जो साकार रूप के मानने वाले हैं वो कहते हैं उसमें भगवान। तो हर एक को इसमें बहुत बड़ा इसी एक शब्द पर खंडन हुआ है। अलग अलग जितने भी गीता के टीकाधार हैं, टीका करने वाले, जो जिस पक्ष का मानने वाला है, जिसको जो सह देता है, उसी रूप में भगवान को देखना। अरे भाई, हमारे सामने भी तो भगवान, हमारा मन जैसा होगा वैसे ही तो भगवान दिखाई देंगे।
किसी को वही भगवान काली के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं, किसी को गणेश रूप में, किसी को वही दैत्य रूप में भी दिखाई दे सकते हैं, किसी को माता पिता के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं, मतलब वो अपने। तो यहाँ पर जो है भाष्यकार जो ने लगाया है विश्व रूप परमेश्वर, वह जो विश्व रूप जो पिछले अध्याय में दिखाया गया था विराट पुरुष का, उसी में मन को लगा दो भैया, विश्व मन को उसी में लगा दो। जे माम का मतलब सर्व जोगेश्वराम अधीश्वरम सर्वज्ञ विमुक्तराग क्लेश आदि अरिष्टम। सभी क्लेश आदि जो यह आपके इनसे जो अदृष्ट है, जो अज्ञान दृष्टि से रहित है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई न तो कामना है न तो कोई क्लेश है, इसी शब्द को यही पर यह वो परमात्मा का ही वर्णन करते हुए योग दर्शन ने पतंजलि जी ने बताया है। एक क्लेश शब्द यहाँ भी आया है, जो भाष्यकार ने लिया है, उन्होंने भी लिया है। क्लेश कर्म विपाक आशयी परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। वह ईश्वर कैसा है तो जो कि क्लेश से मुक्त हो। क्लेश का परिभाषा फिर बाद में देते हैं। क्लेश से मुक्त हो, कर्म से मुक्त हो, मतलब कर्म से सभी कर्मों का शरण, ज्ञानियों की परिभाषा इसी प्रकार से दी जाती है। कर्म से मुक्त हो, और क्या है विपाक, कर्म के फल, कर्म का फल दो ही होता है, पुण्य या पाप, तो इन कर्मों के फलों से मुक्त है। आशय का मतलब होता है वासना, और जो उसका जो यह होता है क्या होता है, उसको हम कोई कर्म करते हैं तो उसके 3 प्रकार के फल होते हैं। 2 प्रकार के विशेष रूप से कहा जाता है, एक तत्कालिक फल होता है और एक अदृष्ट फल होता है जो बाद में होता है। तो तत्कालिक फल का मतलब वह उसका फल तुरंत मिल जाता है। हाँ, तुरंत मतलब 24 घंटे 28 घंटे के जैसे भोजन करते हो ना, 24 घंटे के अंदर वो पच जाता है तो उसका फल आपको दिखाई देता है और तुरंत संतुष्टि हो जाती है। लेकिन कुछ फल अदृष्ट जो होता बाद में आपके शरीर का थकान है, जो इंद्रियों का हुआ है, जैसे दवा खाया तो कुछ दवा जो काम करती है उसके द्वारा जो पीड़ा इत्यादि ये सब हल लेता है। ये जो तुरंत समाप्त होता है वह उसके अंदर जो वो होता है, क्या बोलता है, नहीं, जैसे वो शून्य करते हैं ना, विषाक्त पदार्थ होता है उसके कारण से होता है। विषाक्त पदार्थ होता है जिसके कारण से तुरंत हो जाता है, नहीं तो उसका काम करने में समय लगता है। जब वो पचेगा, डाइजेस्ट होगा, फिर खून में विचरण करेगा तब उसका काम होगा। इसीलिए आयुर्वेदिक दवाओं का जो फल है बाद में मिलता है, तुरंत नहीं मिलता, तुरंत नहीं मालूम होता, उस समय जब वो डाइजेस्ट होगा। हाँ, तो उसके अंदर क्या है आपका, जो आपका स्वभाव उसी से बनता है। जो हम खाते पीते हैं, जैसा खाए पिएंगे, जैसा हमारा आचरण होगा, जिस समाज में जिसके साथ हम रहेंगे उसी के स्वरूप हमारा आचरण भी बनने लगता है, हमारा स्वभाव बनने लगता है। तो यह चीज़ों की बातें हो रही हैं यहाँ पर कि वह जो विमुक्त, हाँ, तो यहाँ पर चल रहा था पतंजलि के योग दर्शन की। तो क्लेश का बाद में परिभाषा बताया गया, योग दर्शन में बताया गया, जो कि हमारे वेदांत सभी वेदांतियों को यह मान्य है। क्या बताया गया क्लेश का? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशा। यह अविद्या ही सबका मूल है। तो हालांकि काम का जो आया है वह भी अविद्या का ही मूल है, यह क्लेश का। तो यहाँ पर परमात्मा के लिए बात बताया गया, भाष्यकार ने बताया है, जो अधिश्वरम, जो सबका ईश्वर है, और विमुक्त, यह राग आदि पंच क्लेश अज्ञान दृष्टि से रहित 5 क्लेशों से मुक्त है। विमुक्त राग आदि क्लेशम इति अदृष्टम, यह 5 प्रकार के क्लेशों से मुक्त है। हाँ, अज्ञान रहित है, अज्ञान दृष्टि से रहित है, मतलब उसमें विद्या का कोई नहीं है। और यही तो है ना, जीव में अविद्या है, उसके अंदर अविद्या, उसके अंदर वो माया को अपने अधीन करके, माया से जुड़ता है भी तो अपने अधीन किया हुआ है।
तो किसके शरण में आना है? उस सर्वयोगेश्वर के ही शरण में आना है। नित्य युक्ता का मतलब अतीत अनंत अध्याय अनुक्त श्लोकार्थान शतयुक्ता संत। जो अतीत पिछले जो बीता हुआ अध्याय है उसके अंतर्गत जो उक्त किया हुआ है उस प्रकार से शतयुक्ता उपासना। तो वही जो बताया गया पीछे भी शुरू में बताया गया था। क्या बताया गया था? कि उसका जो पाया है उस परमात्मा के लिए ही कर्म करो। मत कर्म कृतः मत परमो, मतलब उसी के परायण हो, उसी के आश्रय हो वह भक्त। और क्या बताया गया था? वह संग वर्जित आसक्ति से रहित हो, निर्भय सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में से निर्भय हो, यानी सबसे समत्व दृष्टि आदि। तो ऐसा जो है, ऐसा जो युक्तमा है, तो ऐसा जो श्रेष्ठ योगी है, मैं उसी को मैं मानता हूँ। भगवान यहाँ पर करते हैं कि हे अर्जुन, तो नित्य निरंतर अपने मन को मेरे ही अंदर लगा करके मेरी उपासना करो। कैसे उपासना करो? श्रद्धा के साथ। वो श्रद्धा का परिभाषा क्या दिया हुआ है कि ऐसी श्रद्धा जो कि मिटती नहीं, उसका परिभाषा दिया हुआ है कि गुरु शास्त्रेषु वाक्येषु सत्य बुद्धिया। गुरु के और शास्त्र के वाक्यों में सत्य बुद्धिया है, सत्य बुद्धि। श्रद्धा परयो, वैसी श्रद्धा, बिना श्रद्धा की उपासना जो होती है उसका कोई फल नहीं होता, उसका कोई फल उपासना नहीं। तो श्रद्धा के साथ, इसलिए आप पूजा करें, ध्यान करें, आरती करें, हर एक में श्रद्धा होना चाहिए। परयो का मतलब अतिशय श्रेष्ठ, परि हो, चारों तरफ से श्रेष्ठ। उपेता, उपेता का मतलब होता है युक्त होकर के। तो पूर्ण रूप से चारों तरफ से श्रद्धा से युक्त होकर के जो अपने मन को केवल मेरे में ही लगा करके नित्य निरंतर उपासना करता है, मैं युक्त तमामता, मेरे मत से, मेरे विचार से वही युक्त है और वही नहीं है, क्योंकि वो लगातार मेरे ही चित्त में अपने मन को लगाया हुआ है। इसी के साथ में आज यहाँ पर विराम देता हूँ और आगे का पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।